guys, welcome back my channel and today syllabus B Pharma 2026 एंड स्ट्रक्चर्स को जान लेते हैं कि हमें कैसे कवर करना है। हमारा पहला ये पॉइंट है कि हम कवर करेंगे तो पहले ये देखेंगे कि हमें पूरा 60 घंटे का पूरा लेक्चर देखना है। हमें पहला पॉइंट क्या है, पहले हमें ये देखना है कि एक्सप्लेन द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। आप पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में, फिजियोलॉजी एंड है हम ये देखेंगे कि एक्सप्लेन द क्रॉस मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडीज़। यानी कि हमारे ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर बहुत सारी ऐसे वेरियस टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग इनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड वर्क होते हैं। एंड थोड़ा अंडरस्टैंड ऑफ इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज। यानी अब ह्यूमन बॉडी है तो डिजीज होना तो स्वाभाविक है। तो डिजीज एंड डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विथ इंटोगमेंटरी सिस्टम्स एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स के बारे में हम सारा एक्सप्लेन करेंगे एंड एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। फोर्थ है हमारा अंडरस्टैंड ऑफ द बेसिक मैकेनिज्म बिहाइंड ऑफ इन्फ्लेमेशंस। हम मैकेनिज्म्स के बारे में स्टडी करेंगे एंड इन्फ्लेमेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। एंड देन है फिफ्थ है हमारा आइडेंटिफाई एंड डिफ्रेंशिएटेड विद द वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी। डिफरेंट टिश्यूज पाए जाते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में और उन सभी ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज का अध्ययन करेंगे हम। तो अब हम यहाँ है ना, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट। तो हमारे यूनिट में इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडीज़। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले मैं बता दूँ कि आपको क्लास 11 का जो चैप्टर है सेल, है ना, सेल एंड सेल डिवीज़न, उसे आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आप जब उसे पढ़े रहोगे तो आपको ये वाला पॉइंट बहुत ही ईजिली समझ में आएगा। और ओके, तो हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, यानी सेलर एंड टिश्यूज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप देखोगे कि पहले क्या, तो पहले आपका एक सेल फॉर्मेशन होगा, फिर टिश्यूज बनेगा, फिर ऑर्गन बनेगा, फिर ऑर्गन सिस्टम बनेगा, फिर उसके बाद एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी बन जाती है ना। एंड स्कोप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पैथोलॉजी के बारे में। तो डिफिनीशन की बात करें तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इसमें फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजीज़ के बारे में पहले भी मैंने बता दिया कि एनाटॉमी उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में है, फिजियोलॉजी उसके फंक्शंस के बारे में है ना। तो अब हम बात करते हैं लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी सिस्टम बेसिक लाइफ प्रोसेस। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, तो इसमें इसका मतलब ये होता है कि बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट रखना, है ना। शरीर का बैलेंस बनाए रखना ही क्या होता है, उसको हम हेल्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? होम्योस्टैटिक्स। तो हम ये देखेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखेंगे, ट्रांसवर्स क्रॉस, सेल मेम्ब्रेन, सेल डिवीजन, सेल जंक्शंस, जनरल प्रिंसिपल and cell communications from the intracellular signaling, content dependent paracrine, synaptic endocrine, classification of tissues structure, location and functional of epithelial, muscular and nervous and connective tissues, है ना। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड एडेप्टेशंस, कंपोनेंट्स एंड स्टडी ऑफ फीडबैक सिस्टम्स, causes of cellular injury, pathogenesis, cell membrane damage, mitochondrial and cellular adaptive changes, autophagy, hypertrophy, hyperplasia, metaphasia, necrosis, apoptosis and other mode of cell death। तो यहाँ पे आपको उन सभी डिजीज के बारे में भी पढ़ना होगा। डिफिनीशन ऑफ कॉमनली यूज रिवेलेंट मेडिकल टर्मिनोलॉजी। अब भाई, अब रोग हुआ तो उपचार तो होना चाहिए, है ना। तो हमें उपचार के बारे में भी तो पढ़ना है ना, उसके टर्मिनोलॉजिकल के बारे में। यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे। फिर हम यूनिट सेकेंड में देखेंगे इंटोगमेंटरी सिस्टम ऑफ आउट हीलिंग में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन में
आप देखोगे कि उसके प्रोटेक्शन, टेम्परेचर कंट्रोल, सेसेशंस, हमारे स्किन जो होती है वो फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना, तो हमारा जो फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। हो गया हमारा। फिर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वाउंड हीलिंग। वाउंड हीलिंग क्या होती है? तो इन्फ्लेमेशन होता है, प्रोलिफरेटेशंस होता है, रिमॉडलिंग होती है, यानी घाव बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाउंड हीलिंग कहा जाता है। ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे स्केलेटन सिस्टम्स के बारे में। जो हमारा स्केलेटन सिस्टम क्या करता है? स्केलेटन सिस्टम यानी थर्ड हमारा क्या है? स्केलेटन सिस्टम एंड जॉइंटेड। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट ये है, डिवीजन ऑफ स्केलेटन सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ बोन्स, साइलेंट फीचर एंड फंक्शन ऑफ बोन्स, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। सो यहाँ पे आप देखोगे हमारी हड्डियों का काम क्या होता है ना? स्केलेटन सिस्टम एंड बोन्स का क्या काम होता है? सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना, मूवमेंट करना, है ना? ये आपको देखने को मिलेगा कि ये मेरी हाथ क्या कर रही है? मूव कर रही है। सो यहाँ पे आप देखोगे बोन के टाइप्स, बोन्स के टाइप्स, डिवीजन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, टू टाइप्स, एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके। सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ बोन कैसे होते हैं? लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट, इरेगुलर। सो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स में देखने को मिल सकता है, जैसे कि यहाँ स्ट्रक्चर्स में देखने को मिल रहा है कि बोन किस किस प्रकार के होते हैं, किस किस टाइप्स की, और टाइप्स ऑफ। फिर उसके बाद आपके स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट हो गया, फिर आपके घुटने वाला पार्ट हो गया, है ना, ये वाला पार्ट। डिजीज ऑफ बोन्स एंड जॉइंट। सो जॉइंट ऑफ बोन्स कैसे? राउट, मैटोइड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डिजीज एंड बोन जॉइंटेड, मैंने आपको पहले बताया था, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ। नेक्स्ट हमारा यूनिट थर्ड आता है, ये भी 12 आवर्स का है, और इसमें आप देखोगे बॉडी फ्लूइड्स के बारे में, यानी बॉडी फ्लूइड एंड lymphatic systems and connected body fluid compositions and function and blood homeostasis, formation of hemoglobin, mechanism of coagulation, blood grouping, RH factor and transfusions, है ना, इन सभी के बारे में आप पढ़ोगे। एंड लिम्फेटिक ऑर्गन एंड टिश्यूज, लिम्फेटिक वेसल्स, lymph formations, circulation and function of lymphatic systems, इन सभी के बारे में। वैसे जब मैं बात करूँ, ब्लड की बात करूँ, तो ब्लड के बिना तो ह्यूमन बीइंग कुछ भी नहीं है, और ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही रेड होता है। नेक्स्ट है बेसिक मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर। सो इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, पैथो ऑफ इन्फ्लेमेशंस, मेडिएटर्स एंड इन्फ्लेमेशंस। अब हमें कुछ मैकेनिज़म्स एंड रिपेयर्स के बारे में भी तो जानकारी होनी चाहिए ना, तो हमारा थर्ड यूनिट हम इसमें स्टडी करने वाले हैं रिपेयर्स के बारे में। लॉजिकल डिजीज़ के बारे में, जैसे पैथोफिजियोलॉजिकल आयरन डिफिशियंसी, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एंड मेगाग्लोब्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया कैसे होता है, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हेयर हीमोफिलिया, जैसे कि ये सभी किससे होता है? ये ब्लड की कमी से होता है। सो ये सभी चीज़ें हम स्टडी करने वाले हैं। 4 यूनिट, इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम का हमारा यूनिट 4 कह रहा है कि क्लासिफिकेशन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, हम उसके स्ट्रक्चर एंड नर्वस सिस्टम के फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। एंड सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम्स के बारे में स्टडी करेंगे। ऑन ओरिजिन एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। अच्छा, स्पेशल सेंसेस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आईज, ईयर, नोज एंड टंग, हम आँखों के बारे में, कान और नाक और जीभ के बारे में, हमारे जो सेंसेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पैथोफिजियोलॉजिकल ऑफ स्पेशल सेंसर डिसऑर्डर, अब इन सभी के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिजीज भी पढ़ना पड़ेगा, और उसमें डिसऑर्डर्स भी होते हैं, ग्लाउकोमा, कंट्रैक्ट, मायोपिया, मायोपिया आँखों में होता है, ऑस्टिटिस, स्टर्ना, ऑस्टिटिस मीडिया, वर्टिगो एंड एनोसेमिया। यूनिट 5, यूनिट 5वां बोल रहा है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एनाटॉमी ऑफ हार्ट के एनाटॉमी के बारे में स्टडी करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है उसमें, इसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज, एलिमेंट ऑफ कंडक्शन सिस्टम, हार्ट एंड हार्ट बीट,
It regulation by autonomic nervous system and cardiac output, cardiac cycle, regulation and blood pressure, pulses, electrocardiograph, है ना। इन सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो उसे एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये सभी किस में होता है, इसमें हार्ट में होता है। तो ये सभी बेसिक्स हैं। सो अब हम ये देखेंगे कि हमारे जो ओल्ड एंड न्यू सिलेबस हैं उसके अकॉर्डिंग क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पहले वाला जो हमारा सिलेबस था और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद वाले जो सिलेबस है उसमें क्या डिफरेंस है, सो हम इसमें डिफरेंसेस देखेंगे। टोटल्स एजुकेशन है वो न्यू करिकुलम मूवमेंट बियॉन्ड करता है, बेसिस स्ट्रक्चर एनाटॉमी फंक्शन फिजियोलॉजी इनकॉर्पोरेट पैथोफिजियोलॉजी। कंपेरिजन देख लेते हैं कि ओल्ड और न्यू में क्या डिफरेंसेस है। तो यूनिट वाइज कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो ऐड किए गए हैं न्यू वाले सिलेबस में, और हम उसी को देखते हुए ओल्ड और न्यू वाले सिलेबस को देखेंगे। जैसे कि देखो, यूनिट फर्स्ट में जो हमारा ओल्ड सिलेबस था, इंट्रो टू ह्यूमन बॉडी सेल स्ट्रक्चर एंड सेल क्लासिफिकेशन था। लेकिन जब हम उसी को न्यू वाले सिलेबस में कंपैरिजन करेंगे तो आप इसमें ऐड देखोगे कि इसमें ऐड किया गया है एड सेल इंजरी एडाप्टेशंस फीडबैक सिस्टम्स एंड मोलिकुलर पैथोजेनेसिस, है ना। यूनिट सेकेंड में क्या है कि पहले जब पुराने वाले सिलेबस में क्या था, इंटेगुमेंट्री स्केलेटन एंड जॉइंटेड फिजियोलॉजी, लेकिन न्यू वाले में क्या ऐड किया गया है, पैथोफिजियोलॉजी एंड लेप्रो। मेजर पैथोफिजियोलॉजी एडिशंस क्या हुआ है, सेल इंजरी के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या इसमें मिलाया गया है न्यू सिलेबस में। तो आप देखोगे ना, सेल इंजरी मिलाया गया है, यानी कि सेल इंजरी के बारे में मिलाया गया है। फिर उसके बाद आपको बोन डिजीज के बारे में, फिर कार्डियक केयर्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे कुछ कोट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि द न्यू सिलेबस एम्स टू क्रिएट फार्मासिस्ट हु नॉट ओनली नोन द what of human body but also the why and how behind clinical disorder. So इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी के साथ आई होप कि आपको ये पूरी की पूरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, गिव मी फीडबैक, थैंक यू।